पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे उस रूम वाली लड़की की आत्मा प्रिया के शरीर में घुसकर रोहित को मार डालती है। अब आगे अगले दिन जब प्रिया की आंखें खुली तो वो खुद को जमीन पर लेटी हुई पाई और वह देखी कि रोहित खून से पूरी तरह से लथपथ था। रोहित उठो, उठो ना रोहित, तुम्हें किसने मारा? तभी प्रिया को पिछले रात हुई घटना याद आने लगी। वो लड़की कौन थी? वो लड़की, उसी ने ये सब किया होगा। उसके बाद प्रिया एक साधु बाबा के पास आती है और 2 दिन से हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। बेटी, यहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता, मैं वहाँ जाकर ही कुछ कर पाऊंगा। उसके बाद प्रिया साधु को लेकर घर आ जाती है। फिर साधु मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। कुछ देर मंत्रों का जाप करने के बाद एक काला साया उन दोनों के सामने आ जाता है और ये वही लड़की थी जिसे पिछले दिन प्रिया ने उस बंद कमरे में देखी थी। ए साधु, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। प्रिया ये नज़ारा और उस चुड़ैल की बातों को सुनकर डरने लगी। बेटी डरो मत, मेरे रहते हुए तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कौन हो तुम और तुमने इसके पति को क्यों मारा? मतलब तू यहाँ से नहीं जाएगा? वो चुड़ैल साधु के ऊपर वार करने ही वाली थी कि साधु ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। चल अब बता, कौन हो तुम और इसके पति को क्यों मारी? प्लीज इसे दूर रखो, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। मेरा नाम मीना है और ये घर मेरा है। किसी समय इस घर में मैं और मेरे पापा खुशी की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन तुमने इसके पति को क्यों मारा? इसी रोहित ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज से 1 साल पहले मेरी मुलाकात रोहित से हुई थी और एक दिन वो मुझे प्रपोज कर दिया। आई लव यू मीना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चूँकि मुझे रोहित के साथ रहना अच्छा लगता था, इसलिए मैं हाँ बोल दी। फिर एक दिन मैं रोहित को अपने पापा से मिलाने के लिए घर ले आई। मेरे पापा को भी रोहित काफी पसंद आया। फिर जल्द ही हम दोनों की शादी हो गई। रोहित मुझे मुंबई ले गया। मैं अपने आंखों में सपने लेकर मुंबई गई। फिर 1 सप्ताह बाद। अरे मीना, वो तुम्हारा घर किसके नाम पे है? पापा रहते हैं वो घर। हाँ वही वाला। और कहीं घर है क्या तुम्हारा? नहीं, और घर नहीं है। वो घर पापा ने मेरे नाम कर दी है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो घर को मेरा नाम पे कर देती। अरे बाबा, मेरा आपका क्या, हम दोनों एक ही तो हैं। जो मेरा है वो आपका ही तो है। मजाक कर रहा था डार्लिंग, तुम तो सीरियसली ले ली। फिर एक दिन रोहित कहीं गया हुआ था तो किसी ने घर का दरवाजा ठोका। मैंने दरवाजा खोला तो वो आदमी जबरदस्ती अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे भैया, कौन है आप? इस तरह अकेली लड़की के घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। बड़ी आई पति को फोन करने वाली। तेरे पति ने ही तो यहाँ घुसने के लिए पूरे 15,000 लिए हैं। चल अब नाटक बंद कर और मुझे खुश कर। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये समझ ले, तू जिसे पति समझ रही है वो तेरा दलाल है, समझी? और तू ये नाटक बंद कर और मुझे जल्दी खुश कर। 15,000 दी है मैंने, समझी क्या? उस समय मैं उस अनजान आदमी की बात सुनकर डर गई और मैं उस आदमी से बचने की काफी कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उस मजबूत आदमी से कितना लड़ पाती। फिर वो चला गया। इधर मैं रोहित का इंतजार करने लगी। शाम को रोहित आया। मैंने तुमको क्या समझा और तुम क्या निकले? तुम मेरे पति होकर भी तुमने मेरा सौदा कर दिया। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा सौदा कर दिया? वो भी मैं? किसने कहा ये सब तुझे? कहीं मेरे जाने के बाद तो कोई नहीं आया? तब मैंने रोहित के जाने के बाद की पूरी कहानी बताई। तेरा सर की कसम मीना, मैं निर्दोष हूँ। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे मीना, इतने जल्दी हम कहाँ जाएंगे? कुछ दिन रुक जाओ, फिर हम लोग अच्छी जगह चले जाएंगे।
तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर अगले दिन रोहित का मोबाइल में एक कॉल आता है। हेलो। कोई हॉट लड़की है क्या? हाँ एक है, बहुत हॉट। पहले वाली नहीं ना है? पहले वाली नहीं है, एकदम कड़क नई वाली है, और वो मेरी ही पत्नी है। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है। ठीक है। इधर मैं रोहित की पूरी बात सुन चुकी थी। वाह, क्या पति हो तुमने तो मेरा ही सौदा कर दिया। अरे मीना तुम? हाँ मैं तुम्हारी सारी बात सुन चुकी हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा सौदा किया। यही मेरा धंधा है, इसी से मेरा गुजारा चलता है। क्या तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती? कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है? तुम इंसान नहीं, हैवान हो। तुम जैसे लोग खुला रहे तो हर लड़की को फंसाकर ऐसी हरकत करते रहोगे। तुम्हें तो मैं जेल की हवा खिलाऊंगी। मुझे जेल की हवा खिलाने से पहले तुम अपने बाप के बारे में तो सोच लो। क्या हुआ मेरे पापा को? क्या किया तुमने उसके साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया हूँ, लेकिन ज्यादा होशियारी की तो तेरे बाप को जान से मार डालूंगा, इसलिए ज्यादा होशियारी नहीं। और हाँ, ये तुम्हारा घर का पेपर है, इस पेपर पे साइन करके वो घर को मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो तुम्हारा बाप जिंदा नहीं बचेगा, समझे क्या? और कल अपना काम करने के लिए रेडी रहना, नए और अच्छे कस्टमर आने वाले हैं। और हाँ, अभी तुम मुझे खुश करो। फिर हर रोज कोई न कोई नया आदमी मेरे पास आता रहा। आज तेरे के लिए एक बुरी खबर है, तेरे पापा की मौत हो गई। मैं ये सुनकर रोने लगी। प्लीज मुझे अपने पापा के पास जाना है। तुम जानते हो ना कि मेरे पापा का मेरे सिवाय कोई नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मरा हुआ इंसान के पास जाकर क्या करोगी? क्यों ना तुझे भी मैं तुम्हारे पापा के पास भेज दूं? क्योंकि तेरे बाप के मर जाने के बाद अब तुम्हारा कोई कमजोरी नहीं है। अब तो कभी भी यहाँ से भागकर पुलिस को बता सकती है। तू मेरे के लिए खतरा है, इसलिए तुझे भी मरना होगा। हाँ, मार दो मुझे। अगर मैं जिंदा रही तो तुझे जेल भिजवा के ही रहूंगी। फिर रोहित ने मुझे भी जान से मार डाला और हम दोनों की लाशों को इसी घर में दफना दिया और एक बाबा को बुलाकर मुझे उस रूम में कैद करा दिया। क्या कोई अपनी पत्नी का सौदा करता है? औरत कोई वस्तु है क्या कि उसे जब मन चाहे बेच डाले? प्रिया के साथ भी रोहित यही करने वाला था, इसलिए मैंने प्रिया के शरीर में घुसकर रोहित को मार डाला। क्या मैंने कोई गलत किया? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। प्रिया ये सब बातों को सुनकर रोने लगी। फिर प्रिया और साधु वो रूम में गए। चुड़ैल ने एक जगह पर निशान लगाया। जब वो दोनों ने वहाँ पे देखा तो उन दोनों को 2 कंकाल मिले। फिर साधु और प्रिया ने मिलकर दोनों कंकाल का अंतिम संस्कार किया। इस तरह रोहित को उसके किए की सजा मिली और प्रिया उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई।